वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, लेकिन जिस तरीके से हमारे रिजल्ट आ रहे थे, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आई होप आप सबका भी अच्छा आया होगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा प्री बोर्ड्स में, अपने यूनिट टेस्ट और अपने हाफ ईयरली में। आज से वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएंगी। अभी हम 11th का शुरू कर रहे हैं। आरएम सीरीज़ को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मैं उसे वेस्ट करूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करें, वरना आज वो सीरीज़ बंद हो जाएगी। उस पर मैंने बहुत सारा वर्क किया था, लेकिन जब उस पर रिस्पॉन्स नहीं है तो आई विल नॉट अपलोड दैट वीडियोज़ फॉर आरएम सीरीज़। अब इसको हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। 5.2 को हमने स्किप नहीं किया है। उसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन सिर्फ 2 आ रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसी में आपको समझाऊंगी। इस वाली वीडियो में अभी मैं आपको ये नहीं समझा रही हूँ। आपको इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें पहला दिया है, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो पहले। इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है x² + 3 = 0। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ अगर मैं x लिख दूं, यहाँ मैं डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल देती हूँ। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। मैं कोई रट के नहीं बैठी क्वेश्चन, मैं भी आप ही के साथ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम x² की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। तो x² क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट कर कैसे, x = √-3 और यहाँ पे प्लस माइनस, तो 2 रूट हो जाते हैं। सॉल्व का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी से हो गया हमसे और ये बहुत इजी वे में हमने कर भी दिया, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट, जो मेन क्वेश्चन है हमारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे भी नहीं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा 2x² + x + 1 = 0। ये हमारा इक्वेशन कहता है। इक्वेशन हमारा ये कहता है। अब हम इसे सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इससे हम एक फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, -b। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, x = -b ±√b² - 4ac / 2a। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया था अच्छे तरीके से। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो देख लो। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और लेके, वो d का होता था b² - 4ac। ये क्यों लेते थे हम, यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाती थी, इस वजह से हम ये फॉर्मूला ले लेते थे। तो d = b² - 4ac, ठीक है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसकी भी एक ही फॉर्मूले में, लेकिन मैं इसमें पहले पुट करती हूँ। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो देखते हैं, अब बताते हैं कैसे करना है। पहले हम फॉर्मूला हमने ये लिख लिया, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो d = b² क्या होगा, b² यहाँ पे होता है b की वैल्यू। हम वो बेसिक क्या होती है हमारी, वो ax² + bx + c = 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इससे इसको रिलेट करना है। तो a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं b² क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 1। ये क्या करा मैंने, इसमें ये वाली वैल्यू सारी पुट कर दी है। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 4 2 8, 8 × 1 8। तो d का वैल्यू जो हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। आपने ये बात नोटिस की हो ना की हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नोटिस जरूर करनी चाहिए थी, जो है बेटा हमारा जो d का वैल्यू है हमेशा माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है का क्या मतलब है बेटा, कि इसका मतलब है कि हमारा जो d का वैल्यू है वो एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे पढ़ रहे हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बताया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको d का वैल्यू में पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे देखते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे डी की वैल्यू में पुट कर सकते हैं। क्या हम इसे डी की वैल्यू में पुट कर सकते हैं? यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको डी में लिख देंगे ना, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखें माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1 -1 आ जाएगा क्योंकि 1 है वैल्यू, प्लस माइनस डी का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का हमारा 7, क्यों? क्योंकि हमारा माइनस का 7 डी आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2a लिखेंगे। 2a क्या है बेटा हमारा? 2 ये है, इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर भी, ओके 4। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखने का भी मतलब हमारा यही है कि हम इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा दिखाती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने ये बता दिया, इतना कर लिया आपने, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे हमें कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं, आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी यहीं तक के लेवल पे हमें इसे कराता है और हमारा आंसर जो होगा वो बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलो दूसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? थर्ड क्वेश्चन हम कहते हैं x² + 3x + 9 = 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसी मेथड से करना है, जो हमारा बेसिकली ये मेथड है, इसी मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इसे देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये सॉल्व कैसे होगा बेटा? बेसिकली इसी तरीके से होगा। सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकाल देते हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डी की वैल्यू से आसान हो जाता है, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखें, आपके मार्क्स कट सकते हैं वरना, ठीक है। d = b² - 4ac, तो d का वैल्यू निकाल लेते हैं। b का वैल्यू 3 है यहाँ पर, -4, a का वैल्यू 1 है और उसका वैल्यू 9 है, ठीक है। ये कैसे करा है एक बार फिर से आप चेक करो, देखो b का वैल्यू हमारे पास 3 है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 9 है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 3 तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 4 36, 36 × 1 36। तो d का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा यहाँ पर -27, ठीक है। तो माइनस का 27 डी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर भी हमारा जो माइनस है वो डी जो है वो माइनस में ही आया है, ठीक है। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा वो लिखा हुआ है फॉर्मूला, अब यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x = -b ± √d लिख देती हूँ डायरेक्ट अपॉन 2a, क्योंकि हमने d का वैल्यू निकाला है। ये लास्ट बार मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रही हूँ, वरना टाइम वेस्ट होगा आपका भी, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेंगे। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। -b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, प्लस माइनस d का वैल्यू हो जाएगा -27 और यहाँ पे हो जाएगा 2a। 2a क्या होता है बेटा? 2a क्या हो जाएगा हमारा? x 2 की a की जगह हमारा 1 है तो केवल 2 हो जाए। यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप फिर बोलेंगे कि हमारी एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है या फिर आंसर जो है उससे ये मैच नहीं हो रहा है। तो बेटा इसे मैच करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ पे इसको रूट को खोल देंगे। कैसे खोलते हैं बेटा? दिखा देती हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पर 27 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? 3 × 3 लिख सकती हूँ मैं 27 को, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ये हैं तो इसे पेयर को बना के हम रूट में लिख सकते हैं। कैसे? ये दोनों जो है ये पेयर में है ना, तो इन्हें बाहर निकाल दो और ये जो है सिंगल इस अंदर रख दो। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 3√3, ठीक है, 3√3 ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज मिस कर गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या मिस किया मैंने। बेटा हमने पढ़ा था कि हम रूट की उसमें कभी भी माइनस नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं ना, -1 × 7 × √7, ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर हम इसको i का वैल्यू पुट कर देते हैं।
यहाँ पर हम इसमें आई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 7i। कैसे? प्लस का 7i हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, माइनस की जगह हमने -1 हो जाएगा ना, -1 इंटू √7। तो -1 क्या होता है बेटा? आई होता है, तो इसे हम आई लिख सकते हैं। सो ये मिल जाएगा आपको आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूल गई थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पर 27 आई हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर 3√3 निकाल दिया है, तो 3√3i/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा फुल आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब हम करने वाले हैं, अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, तो आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन अब हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोलता है कि x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब x² है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? d = b² - 4ac, d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, तो -b का वैल्यू क्या होगा? 3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1 और c 5, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि कैसे मैं इसको इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। d = ये क्या हो जाएगा? 9 - 5 4 20 और 20 × 1 20, तो ये क्या हो जाएगा? 20, और d का वैल्यू आ जाएगा बेटा -11, ठीक है। d का वैल्यू हमारा आ जाएगा -11। अब देखते हैं इसको हमें कैसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। अब हमें इससे इक्वेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। -b क्या है? यहाँ पे 3 है, तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac की जगह क्या बताया मैंने? d बताया यहाँ पर, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या है? -11/2a। 2a क्या है बेटा? 2 × a क्या है? 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो इतना समझ में आ गया, इतना आपका आंसर ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक स्टेप बताया है, जो क्या है बेटा? यहाँ पर i लिखेंगे, -3 + रूट। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। देखो 11 × √1, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, शायद अब ऊपर ना आया हो, लेकिन अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर प्लस माइनस √11, और यहाँ पर √1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 आए होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे /2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना हमने कर लिया, ये हो गया हमारा 2 आ गया, तो ये हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, और ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं कराया, ऐसा नहीं है, मैं फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद कराऊंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 6 डू योरसेल्फ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन इन द सेंस, अब हम दूसरा जो मतलब हमारा 6 क्वेश्चन तक हो चुका है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। 6 क्वेश्चन तक हो चुका है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो अब हमें क्या गिवन है बेटा? वेट अ सेकेंड, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे? अब हम 7th क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। 7th क्वेश्चन क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हो सकता है आपको लगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन जो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम 7th कर रहे हैं, और उसमें बोलता है बेटा √2x² + x + √2 = 0। यही है हमारा क्वेश्चन।
ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम आगे चलते हैं, इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन को देख के, रूट की वैल्यू देख के तो कभी मत घबराया करो, ठीक है। यहां पर हम डी लिखेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर यही वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है बेटा, √2, और c क्या है, √2। देखो यहां पर मैंने किस चीज से इक्वेट करा है बेटा, इससे करा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस √2 इंटू √2। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नया समझा रही हूँ मैं आपको, शायद आपने मे भी नहीं पढ़ा हो ये पहले। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, देखो कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है √2 इंटू √2 तो वो 2 हो जाती है, जैसे √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसे मतलब आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। अगर कोई भी रूट में वैल्यू और उसको करें तो वो 2 हो जाती है या 3 हो जाती है, या फिर मतलब जो भी रूट के अंदर होता है ना वो एक सिंगल वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, -7। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद होता रहेगा। x माइनस b का वैल्यू क्या है बेटा, माइनस b का वैल्यू है -1। देखो यहाँ माइनस इस फॉर्मूले का लगेगा ना, उसमें माइनस नहीं है तो क्या हुआ, फॉर्मूले में तो है ना। फिर प्लस माइनस d का वैल्यू -7/2 और √2 तो क्या हो जाएगा, 2√2। यहाँ √2 है ना बेटा, और ये फॉर्मूले का 2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, √2, तो 2 इंटू 2 √2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पर हम i की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे आपको मैंने बताया, -√7 इंटू -1/2√2, ठीक है। अब x हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस माइनस √-7i, सॉरी माइनस नहीं, अब केवल i/2√2। ये होता है आपका। आपको कभी भी रूट की वैल्यू देख के घबराना नहीं है। रूट जो होते हैं ना, रूट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चंस दिखेंगे। तो रूट की वैल्यू देख के कभी घबराया मत करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बेसिक समझ लो, या फिर आप क्या करो, आप 8th 7th क्लास के उसमें जाओ, लेक्चर्स में, यूट्यूब वीडियोज़ में, और उसमें जाके देखो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत बच्चे होते हैं नहीं आता उन्हें समझ में, ठीक है। तो अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन जो आप करेंगे। 8th क्वेश्चन क्यों आप करेंगे, क्योंकि वो रूट का वैल्यू है। एक बार ट्राई करके देखो, अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसमें हर एक चीज का सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हो सकता है बहुतों को बहुत इजी लगे और बहुतों को बहुत टफ लगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया। हम क्या करेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे सबसे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इस √2 की सबसे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अभी क्या होगा, ये वाला अगर यहाँ से हमें हटाना होता है ना, तो हम हमेशा इक्वेशन में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा √2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर प्लस √2x। अब क्या होगा बेटा, ये √2 से √2 कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये है, और ये इक्वेशन एग्जैक्टली हमारे पहले वाले इक्वेशंस की तरह हो जाएगी। अब तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है,
मैं ऐसे प्लेस पर रहती हूँ जहाँ पे मतलब ऐसा अवेलेबल नहीं है कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी या फिर ऑडियो वीडियो क्वालिटी में बना पाऊँ। सो मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना प्लीज़। तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। सब आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख गई होगी। अब इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व कर लेना है बेसिकली। अब डी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले लिख रही हूँ, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस, हमें यहाँ पे माइनस बी नहीं लगा, माइनस बी प्लस माइनस होता है ना। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसमें ना डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हम इस पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको ना चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में ना ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू, आपको नहीं पता कि जो आंसर शीट में उसने इसने पूरा रेशनलाइज किया है, कैसे किया, आप नहीं समझ सकते कि, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास, b का ये है तो √2 का स्क्वायर प्लस 4a और c। तो d इक्वल्स टू √2 इंटू √2, जल्दी बताओ क्या होता है, 2 होता है, वेरी गुड। और 4 इंटू √2 क्या हो जाएगा बेटा, 4√2, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। 4√2 कैसे हो जाएगा, 4√2, वेट अ सेकेंड, या ओके ओके ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर माइनस का साइन आना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। आप इस d की वैल्यू को और आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो d की वैल्यू आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब इस d का वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, ये d का वैल्यू ऐसी छोड़ दो यहाँ पर। अब इस d का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है, इतना कर लिया। अब x का वैल्यू x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस √2 प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 4√2 अपॉन 2a का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2√2, ठीक है। समझ आ गया। इसको आप यहीं तक करो, एनसीईआरटी से मैच मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक आप करके आओगे, आपका आंसर एक्यूरेटली करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक आपको अपना पूरा सही दिखेगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो आपका एग्जैक्टली इसी की तरह सेम है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स की लिस्ट मिलेगी आपको, वहां से आप मेरा हैंड रिटन नोट्स इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्लास नोट्स है, ये अगर बोलोगे तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। क्लास नोट्स है, उसे आप अच्छे से समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। रही एक्सरसाइज 5.2 की बात, तो वो भी जल्दी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी, उसकी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, आधे या पौन घंटे की वीडियो जो है उसमें लग जाएगी। तो मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी वेटेज ज्यादा है वो करा लिया जाए, ठीक है। वो शायद मे बी पोलर फॉर्म्स वाला क्वेश्चन है, तो उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।